विक्रम संपथ ने अपनी किताब सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट में सावरकर के जीवन के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता में वीर सावरकर का खास योगदान था, लेकिन वीर सावरकर को लेकर देश के लोग दो वर्गों में विभाजित हैं। एक वर्ग वो है जिनके लिए सावरकर हीरो हैं और दूसरा वर्ग वो जिनके लिए वह एक विलेन है। इस वीडियो में हम लोग सावरकर द्वारा ब्रिटिश क्राउन को लिखे गए मर्सी पिटीशन के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तान में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतिहासकार और लेखक विक्रम संपथ ने सावरकर की बायोग्राफी लिखी है। उन्होंने अपनी किताब सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट में सावरकर के जीवन के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया। सावरकर के जीवन को उन्होंने दो पार्ट में प्रस्तुत किया है। यह किताब पहला पार्ट है जिसमें 1883 से 1924 तक के उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया है। वहीं दूसरे पार्ट में रीडर्स को 1926 से 1966 तक के सफर की जानकारी मिलेगी। जब विक्रम संपथ से पूछा गया कि सावरकर पर पहले भी कई बायोग्राफी आई हैं, आपकी इस किताब में क्या अलग और खास है? उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सोर्स किए। नेहरू स्मारक की लाइब्रेरी में सावरकर पर 40,000 प्राइवेट पेपर्स हैं। लाइब्रेरी के लोग बताते हैं कि बहुत कम लोगों ने उनका इस्तेमाल किया। सावरकर को भुला दिया गया है। उनको सिर्फ राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए याद किया जाता है। तो मुझे लगा कि जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिन पर प्रकाश नहीं डाला गया है, उस चीज को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस किताब में उनके बचपन से लेकर काला पानी की सजा तक की कहानी है। अगला सवाल आता है कि क्या सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी? उनका जवाब था कि सावरकर को लेकर ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल कर माफी मांगी थी। ये कोई मर्सी पिटीशन नहीं थी, ये सिर्फ एक पिटीशन थी। जिस तरह हर राजबंदी को एक वकील करके अपना केस फाइल करने की छूट होती है, उसी तरह सारे राजबंदियों को पिटीशन देने की छूट दी गई थी। वे एक वकील थे, उन्हें पता था कि जेल से छूटने के लिए कानून का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको 50 साल का आजीवन कारावास सुना दिया गया था, तब वो 28 साल के थे। अगर ये जिंदा वहां से लौटते तो 78 साल के हो जाते। इसके बाद क्या होता उनका? न तो वो परिवार को आगे बढ़ा पाते और न ही देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे पाते। उनकी मंशा थी कि किसी तरह जेल से छूटकर देश के लिए कुछ किया जाए। 1920 में उनके छोटे भाई नारायण ने महात्मा गांधी से बात की थी और कहा था कि आप पैरवी कीजिए कि कैसे भी ये छूट जाएं। गांधी जी ने खुद कहा था कि आप बोलो सावरकर को कि वो एक पिटीशन भेजे अंग्रेज सरकार को और मैं उसकी सिफारिश करूंगा। गांधी ने लिखा था कि सावरकर मेरे साथ ही शांति के रास्ते पर चलकर काम करेंगे, तो इनको आप रिहा कर दीजिए। ऐसे में पिटीशन की एक लाइन लेकर उसे तोड़मरोड़ कर पेश किया जाता है। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन क्यों मिलती थी? जवाब: जेल से रिहा होने के बाद सावरकर को रत्नागिरी में ही रहने को कहा गया था। अंग्रेज उन पर नजर रखते थे। उनकी सारी डिग्रियां और संपत्ति जब्त कर ली गई थी। ऐसे राजबंदियों को जिन्हें कंडीशनल रिलीज मिलती थी, उन सभी को पेंशन दी जाती थी। उस समय अंग्रेजों का ये था कि हम आपको काम करने की छूट नहीं देंगे, आपकी देखभाल हम करेंगे। आगे आपके ऊपर है कि आप सावरकर को वीर सावरकर मानते हैं या डरपोक सावरकर। ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।